जय हिंद दोस्तों, गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज का ये तीसरा पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट कवर कर लिया गया है, तीसरा पार्ट का मतलब इसको आज कवर किया जाएगा। परसेंटेज में 5 टॉपिक को पीछे कवर कर लिया गया है और इसमें आज 6वां टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है। 6वां टॉपिक में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ देखा है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न परसेंटेज से। मिश्रण पर आधारित प्रश्न कैसे, इससे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक। इसमें मान लीजिए ये सवाल 15 लीटर घोल में क्या दे रखा है, 15 लीटर घोल में 40% नमक, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में नमक का मिश्रण होगा, प्रतिशत नमक का प्रतिशत होगा, ये बोलना है, ठीक है। देखिए कभी भी पहले हम मिश्रण को जानेंगे तो मिश्रण या विलयन कुछ भी दे दे, पहले मिश्रण की बात करेंगे। ये जो मिश्रण है तो मिश्रण कभी भी बनेगा 2 चीज़ 3 चीज़ या अनेक चीज़ या कोई भी वस्तु मिलाकर इसमें बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मिश्रण की अगर बात करें, शरबत लें, जो शरबत है ये एक मिश्रण है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होगा, पानी और चीनी। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। एक देखो विलयन करके देता है, कहीं कहीं लिख देगा विलयन, विलयन में भी 2 पार्ट होता है, एक घुलने वाला, घुलने वाला, एक जो होगा घोलने वाला, जिसको हम अगर जो बात करते इसको विलय बोलते हैं, इसको विलायक बोलते हैं। ये साइंस मैटर्स रहेगा, ठीक है। सिंपल भाषा में जानेंगे बस। विलयन होता है मिश्रण, मिश्रण के ही टाइप पे लेकर चलेंगे। ये क्या हो गया, शरबत हो गया, पानी, 2 चीज़ का मिक्स करके ये चीज़ रहता है। इसी में हमारा जो है कि परसेंटेज पूछेगा, 2 चीज़ 3 चीज़ मिलाया जाएगा और उसमें परसेंटेज पूछेगा, कितना परसेंट मात्रा है। चलिए अब इस चीज़ को सवाल पर लगाएंगे। इसे मान लीजिए कि हमारा दे रखा है 15 लीटर घोल। देखिए ये घोल रखा है, घोल है, जब घोल है तो इसमें 2 चीज़ कन्फर्म है कि होगा, दे रखा है। एक हमारा नमक दे रखा है, चलिए एक नमक, एक हमारा पानी, ठीक है। नमक को बोला है कितना परसेंट है, 40% है। घोल टोटल कितना है हमारा, 15 लीटर है, ये 40% है, तो मतलब ये 15 का 40% निकाल लीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि नमक इसमें कितना है, परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 kg नमक होगा, ठीक है। पानी की बात करें तो पानी कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 15 है, 6 निकाल देंगे तो हमारा 9 लीटर हमारा पानी आ जाएगा, 6 ही 15 हो गया। अलग अलग हम इन हिस्से को जो है अलग अलग मिश्रण में हम क्या चीज़ मिला हुआ है इसको बांट लें। अब देखिए क्या है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में नमक का परसेंटेज पूछ रहा है। तो जब 15 लीटर था, अब इसमें 3 लीटर और ऐड कर देंगे तो नमक का प्रतिशत पूछ रहा है। नमक का प्रतिशत बताइए, पहले हमारा कितना था, 15 था, अब 3 लीटर ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा, 18। अब नए में पूछ रहा है ना, तो मेन तो हमारा ये हो गया 18, अब 18 में परसेंटेज बनेगा। नमक तो कुछ ना बढ़ा ना घटा, 10 का 10 रहा, इनटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, परसेंटेज हमारा क्या हो जाए, निकल कर आ जाएगा 6 18, 3 से ये कट कर आ गया 33, सही 1/3%। ये हमारा परसेंटेज, ठीक है, आंसर रहा है हम लोगों का। तो देखिए ये प्रतिशत के माध्यम से ऐसे सवाल देगा और नहीं कुछ सवाल लेकर आ रहे हैं, जैसे कि अभी दे देगा, बोल देगा कि जैसे कि ये घोल है 15 लीटर, नमक इसमें 3 लीटर दिया है, मतलब इसमें नमक कितना मात्रा मिला दिया जाए, ये बोले कितना मात्रा मिला दिया जाए कि ये पानी 40% हो जाए या 60%, ऐसे करके देगा, ठीक है। मात्रा तो नहीं पूछेगा, सिर्फ कितना परसेंटेज बन जाए अभी पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परसेंटेज पे हम बात कर रहे थे। देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, तो धातु के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु,
दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए तो उसका प्रतिशत 50% हो जाए। ठीक है, देखिए इस टॉपिक सवाल उसमें बोल रहा था कि घोल में कितना मतलब मिला दिया जाए तो परसेंटेज पूछ रहा था, ठीक ना, कितना परसेंट, उसमें परसेंटेज। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कितनी मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, इस टाइप का दोनों देगा। बढ़ाने के लिए बोलेगा तो ऐड करेंगे कोई भी चीज़ को, घटाने के लिए बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। दो धातु के 25 ग्राम मिश्रण, यानी कि जो मिश्रण है कितने का है, 25 ग्राम का है। सॉल्व किया जाए इसको, जो मिश्रण है कितने का है, 25 ग्राम का है। इसमें देखिए मिश्रण में दो प्रकार के धातु है, क्या, एक पहली धातु है जो 40%, पहली कितना है जो फर्स्ट है, और एक सेकेंड है। ठीक, फर्स्ट और सेकेंड, जो फर्स्ट है कितना है 40% है, यानी कि 25 का 40% निकालिए। 25 का कितना, 25 का 40% कितना हो जाएगा, 25 2 10 ग्राम क्या हो जाएगा, पहली धातु। तो कंफर्म है तो जो 25 है टोटल, तो दूसरा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सेकेंड वाला कितना ग्राम हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा। ये 10 ग्राम। देखिए कैसे लगाएंगे इस चीज़ को, बोल रहा है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50%, दूसरे को बोल रहा है दूसरा कितना कम कर दी जाए, किसकी मात्रा 50% हो जाए। देखिए जब ये 40% है, आप समझो पहले बात, ये कितना दे रखा है 40%, तो कंफर्म है कि सेकेंड वाला 60% होगा। अब कह रहा है कि इसकी मात्रा हम कितना कम कर दें कि ये 50% हो जाए, तो ये भी 50% हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को कह रहा है कम कर दें। चलिए इसको हम कैसे रहेंगे, देखिए इसको हम अनुपातिक मान पे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो धातु है कितना है, पहला 10 ग्राम, दूसरा कितना है 15 ग्राम। ठीक, रखेंगे। बोल रहा है कि दूसरी धातु को कितनी कम कर दी जाए, दूसरे के लिए बोल रहा है ना, कम कर दें। दूसरी धातु को कितने हम कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% है। तो बताइए कि जब ये 50% होगा, कम करने के बाद जब हम कम करेंगे तो ये 50% होगा, तो ऑटोमेटिक ये भी 50% हो जाएगा, दोनों 50% हो जाएंगे, बिल्कुल होगा। इसको रेशियो में रख दीजिए, तो ये भी 50% हो जाएगा और ये भी 50% हो जाएगा। बस दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये हमारा मान करा। चलिए सॉल्व किया जाए। 50 से 50 कट गया ये, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पे। फिर एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस या एक्स, इससे इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, यानी कि एक्स का मान कितना आएगा, इतना एक्स कम किए थे। ठीक है, तो 5 ग्राम जो है धातु को कम कर देंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। समझ में कैसे सवाल है, इतना बेस्ट, मतलब कि ऐसे ऐसे सवालों को हम सॉल्व करें, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब मिश्रण दिया है तो इसको अलग अलग पार्ट को हम निकाल लेंगे। अलग पार्ट में हमारा देखिए टोटल मिश्रण था, पहला हमारा 40% दे रखा है, दूसरा हमारा 60% दे रखा है। पहले की मात्रा निकाल लेंगे, कितना है हमारा आ गया 10, दूसरे की मात्रा निकालेंगे कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, जब ये आ गया तो हमें दूसरे को कम करने को कहे या पहला को कम करने का है, तो पहला को बोलेगा तो पहला कम करेंगे, दूसरा को बोलेगा तो दूसरा कम करेंगे, दोनों को बोलेगा तो दोनों को हम कम करेंगे। जिसको जैसे बोले वैसे ही बस करना है। अनुपातिक में यहाँ पे रख दिए तो बस सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट अब देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक नंबर हमारा 7। ठीक है, परसेंटेज कम, इस पे है जो जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। ठीक है, जनसंख्या पे कैसे क्वेश्चन देगा, विस्तार भी पढ़ लिए, आय वाला भी पढ़ लिए थे, क्षेत्रफल पे पढ़ लिए थे, अनेक सवाल पढ़ लिए टॉपिक। अब ये टॉपिक हमारे जनसंख्या पे आई हुई है। ठीक है, जनसंख्या में पहला क्वेश्चन कवर किया जाए, पहला क्वेश्चन इसमें कैसे देखता है। और जनसंख्या पे यही देगा, मान लें कि वर्तमान में जनसंख्या दे रखा है, मान लें किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 2 साल बाद 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब अब उसकी जो वृद्धि दर है 10%, 5%, 20% दे रखा हो, तो इस माध्यम से कैसे सवाल उठते हैं। ठीक है, या अगर जो वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, पिछली की आंकड़ा अगर जो निकालना चाहे कि पिछली मतलब इतना इस दर से हमारा बढ़ा हुआ है, तो पिछली हमारी जनसंख्या कितनी थी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग के साथ। फिलहाल देखें मुझे तो ये जो क्वेश्चन हमारा है इस पर डिग्री क्या है, इसको हम पहले कवर करें।
किसी देश की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यहाँ बढ़ने की बात कर रही है, न कि घटने की। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितना है? 1 लाख है। 1 लाख देख रखा है, वर्तमान की दे रखा है 1 लाख। चलिए वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है? 1 लाख। ठीक है, बढ़ रही है वर्तमान जनसंख्या। 3 वर्ष बाद देश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो बाद में हमारी संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ोतरी होगा। तो जब संख्या में बढ़ोतरी होगा, देखिए इसको कैसे हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, चलिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमारी क्या है? प्रेजेंट टाइम हमारा कितना है? 1 लाख। 1 लाख कितने परसेंट से बढ़ रही है? 10% से बढ़ रही है। देखिए कभी भी बढ़ोतरी होती है तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना हो जाएगा? 110। यानी कि आंकड़ा बढ़ोतरी को निकालना है तो हमारा क्या 100 पे होता है, 10% बढ़ रही है तो 110 पे हम निकालेंगे। कितना पर? 110 अपॉन 100। 1 साल का हुआ, फिर दूसरा साल इसी में कवर कर लेंगे 110। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 साल का पूछा है तो यहाँ से 3 साल को हमको 110 हो जाएगा। ठीक, चलिए कितना जीरो आ रहा है उसको कवर कर लें। जीरो को पहले काट देंगे, 2 2 4 तो 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे 100, इसको गुणा करेंगे 13 31। ठीक है, ये 11 का घन 13 31, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 30। ये हमारी जनसंख्या 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। देखिए पहले 1 लाख थी, अब 1,33,100 हो गया। बढ़ा कितना? केवल बढ़ने की बात करेगा तो 33,100 जनसंख्या की वृद्धि हुई। टोटल अगर जो पूछ दिया 3 साल बाद जनसंख्या, तो 3 साल बाद हमारा इतना। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। अब देखिए बढ़ोतरी का दे दिया हमारा, फिर इसमें पूछेगा बैक वाला में कि पीछे मतलब कितना जनसंख्या थी। ठीक है, कहीं पे किसी देश में जनसंख्या में कमी होती है तो कमी को भी देते हैं, तो कमी पे भी हम रख देंगे, यहाँ पे मैनेज करके रख देंगे। ऐसे एक आध क्वेश्चन और सामने आप लोगों को देंगे। इसलिए इस पर हमारा ये कवर हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व किया गया, ये बेसिक। चलिए एक इस पर जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला होता है उस पर भी ये सवाल को कवर किया जाता है। जैसे कि मान लिया कि जैसे कि अमाउंट इक्वल टू हमारा पूरा होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 इनटू T। ठीक, ये वाला पे देखिए ये वाला जो फार्मूला है इस पर भी इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वर्तमान जनसंख्या दे रखा है, जो प्रिंसिपल हमारा हो गया। ठीक है, वर्तमान जो है अमाउंट जिसे हम मानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जो पैसा है, और जो हमारा बढ़ कर आएगा वो अमाउंट होता है। तो अब देखिए इसमें इस फार्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी निकालना है तो हमें समझो कि ए निकालना है। ठीक है, इक्वल टू पी मतलब कि जो वर्तमान में हमारा मूलधन है या पैसा है या जनसंख्या है, कुछ भी दे रखा है उसी को रख देंगे। कितना दे रखा है? 1 लाख। ठीक है, 1 प्लस आर कितने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है? 10% की, 10 रख देंगे अपॉन 100। समय कितना दे रखा है? 3। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, ये कट गया तो 10 1 11 बटा में 100 आ गया हमारा 3। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तोड़ेंगे इसे तो इतना आएगा, इतना आने के बाद ये आएगा। ठीक है, ये भी हमारा सवाल इस पर भी आएगा। चक्रवृद्धि निश्चितन वाला जो फार्मूला होता है इस पर भी हमारा इस सवाल को कवर किया जाता है। देखिए और बाकी जो सवाल है देखिए इसी सवाल को थोड़ा सा हम बदल लें। इस देश की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो अब इसी वर्ष को थोड़ा सा चेंज कर दे। मान लें कि 3 सही 3/5 देगा, ऐसे करके देगा। तो इसको कैसे इतना वर्ष बाद देश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इस सवाल को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, मान लें कि दूसरा सवाल है, इसी क्या मान लें दूसरा सवाल आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो ऐसी नंबर्स को जो ये नंबर हैं इनके कम कर देगा। किसी नगर बोलेगा, देश बोलेगा या ग्राम बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। टॉपिक हमारा सेम वही रहेगा, इसी को हम कवर किया जाएगा। चलिए इस सवाल को इस टाइम कवर करते हैं।
इसको हटाए सॉल्व। इस फार्मूले पे ही इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अमाउंट्स या तीन इतना वर्ष बाद, इतना 3 से 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है, ना वर्ष बाद जनसंख्या। चलिए अब हमारा कितना दे रखा है वर्तमान में, मतलब हमारा दे रखा है 1 लाख, 1 लाख ले लेंगे। सेम उसी तरह लगेगा 1 प्लस आर कितना दे रखा है 10%, 10 रख देंगे 500। देखिए जो टी टाइम है और टाइम समय टी, अब देखिए जो टाइम है तो 3 से 3/5 दे रखा है, इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि जैसे ये हमारा दे रखा है इसको 3 से 3/5, तो इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे? 3 + 3/5 लिख सकते हैं, यानी कि 3 वर्ष हुआ, एक इतना वर्ष है, 2 पार्ट में इसको। तो इसको हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। पहले तो हमारा 3 वर्ष है, यहाँ पे 3 वर्ष लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा ये बाकी हो रहा है 3/5 वर्ष, तो इसको ऐसे ही बस मान को हम रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 10% की वृद्धि हो रही है, और कितना दे रखा है 3/5। इसको घात के रूप में तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 3/5/100। ठीक, अब घात के रूप, अब मान लीजिए कि इसको हम घात के रूप में यहाँ पे रख दिए, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? 3/5 को नहीं तोड़ सकते हैं, यहाँ पे वैसे लगाएंगे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर देंगे। 1 लाख, ये कितना हो जाएगा 11/10 3, ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, 3 दूनी 6, ये 2 से कटाएंगे 50 हो गया, कितना 50 3 53, 53 बटा ये कितना हो जाएगा 10। आगे ये अब इसको 3 बार तोड़ देंगे 1 लाख, ये कितना हो गया 3 बार तोड़ेंगे, ये 10, ये हमारा 10, ये हमारा 10, ये हमारा कितना है 53 बटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 से 0 हमारा 3 0 कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कैंसिल। 5 से इसको काट देंगे 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और ये 11 11 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 31 और 53। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे कितना आया आंसर। चलिए मल्टीप्लाई करना है इसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लगभग हमारा आएगा लगभग नहीं, पूरा 14 10 इतना जनसंख्या हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट जो है टॉपिक, उस टॉपिक को लेकर चला जाएगा। अब ये वीडियो आज के लिए इतना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, टॉपिक 8 7 टॉपिक कवर कर लिया गया, 8वां टॉपिक देखा जाएगा। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अरे यहाँ पे क्या दिया है इस टॉपिक, देखिए संख्याओं पे कैसे कैसे सवाल बनाएगा, इसको बारे में जानेंगे। इसमें देगा कोई संख्या किसी कितना % अधिक है, कितना कम है, डिफरेंट इन लोगों का इतना है, इस टाइप का मतलब क्वेश्चन, अनेक प्रकार के क्वेश्चन देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं परसेंटेज। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए जो जैसे कह रहा है उसको हम पहले लिखें। एक संख्या का 80%, मान लीजिए कि एक संख्या, यानी कि जो फर्स्ट संख्या है इतना का हम 80% लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, सेकेंड जो नंबर है, सेकेंड है, इसके कितने के बराबर? 50% के बराबर। ठीक, तो इसके बराबर पहले एक समीकरण से हम बनाते हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर है, तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का 80%, यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंट से परसेंट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 हमारा देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म हो गया। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
सेकेंड का कितना आएगा 5 बटा ये कितना गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा इतना हो, ठीक है। ये एक हमारा समीकरण बना यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखेंगे फिर आगे चलेंगे। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% दे रहा है, दूसरी संख्या देखिए जो सेकेंड नंबर है बोल रहा है कि पहली संख्या का x% है, कितना फर्स्ट का x%, ठीक है। चलिए x% लिख लो, x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए x का मान बस पूछ रहा है ना, तो अब देखिए इसको भी यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ भी फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे सेकेंड दे रखा है, अब x का बस मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का हम मान रख देंगे, यहाँ पे सेकेंड हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से x का मान निकल जाएगा, सेकेंड नंबर हमारा हो गया, यहाँ पे सेकेंड, फर्स्ट कितना दिया है, फर्स्ट का मान हमारा इतना दे रखा है, इसके जगह पर लिख देंगे सेकेंड, जो सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर इंटू 5/8 और x% इंटू x बटा में, ठीक है। चलिए ये क्या है, इधर आएगा गुणा है तो यहाँ से ये कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक, एक बचेगा, इसको हम क्या बटा में ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 चौके कितना हो जाएगा 80, तो ये 80 नहीं 160 होगा, 160 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 160, x का वैल्यू कितना है 160। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि x = 160, जो x का मान है यही हमारा पूछ रखा है कि x का मान कितना होगा, ये हमारा मान आ गया 160, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल दिया रहेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पूरा वीडियो आ रहा है नीचे तक, ठीक है। आगे और क्वेश्चन जो है इसको देखा जाए कि इस कैटेगरी पे कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन दिया जा रहा है और कुछ क्वेश्चन को लिया जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है ऐसे सवाल, तो संख्या हमारा पता नहीं है कि कौन संख्या है, संख्या को मान लेंगे क्या x, माना संख्या x है, माना संख्या क्या है हमारा x, ठीक है। x का 4/5 लीजिए, x का 4/5 तो 4x/5, x का 4/5 उस संख्या के इतना % से 60 अधिक है, तो उस संख्या से देखिए, अब इसी संख्या के 65% बोल रहा है, तो 65%, ठीक है। कितना अधिक है इसको बोल रहा है अधिक, इसको बराबर देखिए ये अधिक है, अभी 65% जब किए हैं तो ये अभी अधिक है, तो जब ये अधिक है तो बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 60 अधिक है तो 60 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, समझ गए, ये चीज़ ऐसे लगे। चलिए तो इसको सॉल्व कर देंगे, कटा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 13, ये कितना हो जाएगा 20, इधर लेकर आएंगे तो 4x/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 13x/20 = 60, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 20, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये 16x माइनस ये कितना डिवाइड हुआ 1, 13x = ये 60 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x/20 ठीक है। x का मान निकालना है, x = 60, यहाँ से प्लस कर लिख देंगे 20/3, 3 से 3 काट देंगे, 3 से 60 20, ये कितना आ गया 4, ठीक है। देखिए कितना आ गया, ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसे मतलब कि पूछेगा कि जैसे पूछता है क्वेश्चन उसी लेवल से लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको प्रूव कर लेंगे क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए सही किया जाए, मान लो कि हमारी संख्या क्या माने थे x, ये कितना आ गया हमारा संख्या 400। चलिए देख रहे संख्या का कितना बोला है, संख्या का 4/5 भाग, संख्या का 4/5 भाग कितना होगा 4/5, कटा देंगे, कितना आ गया 320, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं बोल रहा है कि 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक। चलिए अब इस संख्या के 65% देखेंगे,
इस संख्या का 65%। चलिए 00 कितना आ गया 260 आ गया। चलिए अब बताइए, बोल रहा है ना कि वहाँ 65% से 60 अधिक है, बताइए ये कितना अधिक है इससे, 60 अधिक है कि नहीं है, क्या है 60 अधिक है। यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो संख्या का 4/5 भाग है, संख्या के 4/5 320 है, उसके 65% कितना हुआ, 65% कितना है 2 से 60 है, तो कितना अधिक है 60 है, अधिक है, ये हमारा अधिक है, इसे प्रूव कर। ठीक है, ऐसे सवाल को लगाकर हम प्रूव भी करना है कितना हमारा आंसर आया नहीं आया। ठीक है, कुछ और सवाल है जो आपको सामने बनाना है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या पे ही आधारित प्रश्न जो हमारा है इसको कवर किया जाए। क्या है तीसरा क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन हम कर लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 14वां भाग 12 है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। ठीक है, संख्या का 150% कितना होगा, ये बोल रहा है संख्या का 150%। पहले देखिए, मानिए संख्या हमारा है x का हमारा क्या 14वां भाग, तो x का कितना दिया है 14वां भाग, संख्या का 14वां भाग, तो x का 14वां भाग यानी कि 14 भाग बोलेगा ना, 14वां भाग बोल रहा है तो भाग देगा। 14वां भाग कितना है 12। चलिए निकाल दीजिए, बस हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 12, ये भाग में तो बुरा हो जाएगा, कितना हो गया हमारा 12 चौके 48, 4 और 1 12 6। ठीक है, देखिए इतना आ गया हमारा। दे रखा है कि संख्या का 14वां भाग 12 है, 14वां भाग देंगे, 12 हो गया। ठीक है, और x का वैल्यू निकल, x मतलब क्या है हमारी संख्या है, संख्या निकल गया। फिर बोला है उसमें संख्या का 150%, ये संख्या निकल गया। अब संख्या का 150%, तो संख्या का हमारा 150% बोला है, तो संख्या हमारा कितना आ गया, संख्या आ गया हमारा 168। अब इसका कितना बोल रखा है 150%, चलिए 150 लग रहा है कि दशमलव में आएगा क्या, 5 आई 2 से कटा देंगे तो 800 कितना हो जाएगा 3 चौक 5 3 8 3 चौक 12 3 8 24 25। ये हमारा संख्या का 150% हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर, चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया इतना। ठीक है, क्वेश्चन को कवर किए। क्या था, संख्या का 14वां भाग, संख्या हो गया x 14वां भाग 1/14, 12 है तो 12 करते, बस सॉल्व किए, संख्या आ गया 168। अब इसका 150% पूछे, 200% पूछे, 10% पूछे, कुछ भी पूछे, इसको निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। इससे मतलब ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो था दूसरा क्वेश्चन था इसी टाइप का था, इसको भी लगाया जाए। पहले मान लेंगे क्या संख्या, हमारा संख्या क्या मान लेंगे x, संख्या मान लिया हमारा x, बोल रहा है संख्या का 3/7 भाग, तो x का 3/7 भाग क्या उसके 40%, तो अब इसी संख्या का 40% निकालेंगे। ठीक है, 40% से 12 अधिक है, ये भाई साहब अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि जब बराबर किए हैं तो बराबर करना पड़ेगा। या इस समीकरण को ऐसे बना लेंगे, इस संख्या का 3/7 भाग हो गया, 12 अधिक है ना 40%, ऐसे ही लग सकता है, इतना का 40%। ठीक है, 12 अधिक है तो मतलब ये 12 अधिक है, डिफरेंट कितने का है 12 का। यहाँ भी ऐसे ही समीकरण को हम बना सकते हैं, ऐसे इसको भी बना सकते हैं, दोनों तरफ जैसे आपको सुविधा मिले उसे बना सकते हैं। बस देखना है कि समीकरण ये सही है कि नहीं बनाने में, इतना ही ख्याल करना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व किए, 0 से 0, यहाँ से 2 5 हो गया, इधर भेज दे 3x/7, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2x/5 = 12, ये कितना हो जाएगा
एलसीएम हमारा हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 15x माइनस ये कितना 14x इक्वल टू 12, x अपॉन 35 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 420। संख्या कितना गया हमारा 420। बोल रहा है कि संख्या का 60%। चलिए संख्या का 60% निकालें। संख्या हमारा आगे संख्या x माने थे, संख्या हमारा आगे कितना आगे 420। ठीक है, संख्या 420 आएगा, इसका बोल रहा है 60%। चलिए 420 का हम 60% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। चलिए पूरा कर दिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25। ठीक है, ये हमारा संख्या का 60%। फाइनल ऐसे संख्या पूछा तो 420, संख्या का 60%, 10%, 20%, कुछ भी पूछा तो ऐसे ही देगा, डिफरेंट देगा, कोई कितना अधिक है कितना परसेंट कम है संख्या से, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो रिवीजन में फिर उसको किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे इतना टॉपिक परसेंटेज में कवर किया गया, कई सवाल को भी कवर किया गया, इससे टॉपिक ऐड था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा 8वां टॉपिक, उसमें जो परीक्षाओं फेल पास, इतना परसेंट पास हुए, इतना बैठे, कुछ आधारित प्रश्न रहेगा, जैसे कि कुछ लोग चाय पिए इतना परसेंट फेल हुए, मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा। तो कुछ अभी एक टॉपिक और रहेगा हम लोगों का। ठीक है, उसमें टॉपिक को कवर करेंगे, कितने सवाल रहेगा। आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कई टॉपिक कवर हो गए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद।